मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। तो हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम 3.1 एक्सरसाइज में ही हैं। सम नंबर 6 आज करेंगे एंड 7 द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो विद द पेट पूजा करने के बाद अब करते हैं सम नंबर 6 स्टार्ट। वेरी गुड। तो करते हैं गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 8। ठीक है, एक गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको अनदर दूसरी लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे 3 मेंशन की हुई है। एक गिवन इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, इस जैसी ही हमें एक अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या है दी हुई है। ठीक है, किस टाइप का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोगों ने एक अपने आप एक अच्छा सा लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे अब हमारी मर्जी है, हमेशा हम मैथ्स की बुक को देख के चलते हैं ना। अब हम मैथ्स की बुक खुद ब खुद फॉर्म करेंगे, इक्वेशंस खुद ब खुद फॉर्म करेंगे। करें स्टार्ट। वेरी गुड, विद द गुड एनर्जी। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जिसके बेस पे हमने एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कंडीशन क्या दी होती है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। मतलब हमारे पास जो A1 मतलब इंस का और ठीक है मतलब x का कॉफिशिएंट और जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन होगी उसका कॉफिशिएंट दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों की रेशियोज आपके सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास तो फर्स्ट इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं। हमारे पास A1 और A2 जो रेशो होगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 2/4 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखें, हमारी मर्जी है। तो हम 2 को अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आप डिनोमिनेटर में 2 लिख लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 भी लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई भी हो सकता है। राइट, और यहाँ पे अगर ये दोनों ही नॉट इक्वल है तो अगर ये सेम भी हो जाए तो मैटर नहीं करता, -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो करके देखो आंसर क्या है। यहाँ पे इसकी रेशो 2 आ जाएगी, इसकी रेशो 3 आ रही है, इसकी रेशो 1 आ रही है, तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आपने फॉर्म करनी थी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बेस पे, इस इक्वेशन के जैसी एक और, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या फॉर्म हुई है, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और इसके अलावा और क्या फॉर्म कर सकते हो, अभी यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x प्लस 5y, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2/2 इज़ 1, 3/5 इज़ 3/5, -8/7 इज़ आल्सो नॉट इक्वल रेशियोज, तो आपकी रेशियोज इक्वल नहीं आ रही है, तो आपके पास एक और इक्वेशन फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये था आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उसके बेस पे आपने इक्वेशन फॉर्म कर दी दिस। अब बीच में है, और पैरेलल लाइन में कंडीशन क्या थी, पैरेलल लाइन की कंडीशन है कि जो A1/A2 और B1/B2 की जो रेशियोज हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बट जो थर्ड वन है उसकी इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ पे ले रही हूँ 2, तो नीचे मैं ले लेती हूँ अगर यहाँ पे 2 है तो नीचे मैं ले लेती हूँ 4, अगर यहाँ पे 3 है तो नीचे मैं ले लेती हूँ 6। कटिंग करो, 2 1s 2, 2 2s 4, 3 1s 3, 3 2s 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -8, तो ये 1/2 1/2, बट यहाँ पे 1/2 नहीं, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेती हूँ, या 2 लिख लो या 3 लिख लो। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 1/2 1/2, बट दिस वन इज़ नॉट इक्वल्स -8, और यहाँ पे C2 की वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 4x प्लस माइनस भी ले लेंगे तो फिर भी माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो प्लस क्या आएगा 6y, राइट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर माइनस ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। ठीक है बेचारा, 8 भी माइनस का है, तो -1 इज इक्वल्स टू 0।
इसके अलावा और क्या बन सकती है? इसके अलावा और क्या ले सकते हैं हम? अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, 2/8 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं, क्योंकि कटिंग होकर यहाँ पे क्या आएगा? 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 12, तभी कटिंग होकर 1/4 आंसर आएगा, राइट। और यहाँ पे -8 मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? इक्वेशन क्या फॉर्म होगी यहाँ पे? 8x + 12y + 2 = 0। देखो 2/8 is 1/4, 3/12 is 1/4, -8 +2 is -4, ठीक है। तो वैसे भी ये रेशियोज इक्वल नहीं आ रही है, तो ये आपके पास पैरेलल लाइन की कंडीशन होगी, ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट कर लेते हैं कोइंसिडेंट। आई होप आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे से पहले सॉल्व कर लो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना खुद ब खुद इक्वेशंस फॉर्म करने का। तो कंडीशन क्या है? A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी सेम होनी चाहिए। आप देख रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्वाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। अब सेम मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमने ट्वाइस किया तो ये बना, तो हम फिर से यही लिख लेते हैं 6, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्वाइस कर रहे हैं ना, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। तो आपकी इसकी रेशो के लिए मुझे -16 लेना पड़ेगा, तो क्या आ गया? 1/2, 1/2, 1/2, माइनस कैंसिल, तो इक्वेशन क्या होगी? 4x + 6y, 4x + 6y -16 = 0। अब और ले लेते हैं और बनाते हैं, मज़ा आ रहा है इसमें बनाने में ना। तो मैंने ट्वाइस किया, तो मैं आप कर रही थ्राइस, यहाँ पे थ्राइस तो नहीं किया, नहीं, तो यहाँ पे कर देते हैं थ्राइस, या 5 टाइम्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 10, 3/15, ठीक है। 8 5 ज़ा 40, राइट, 8 5 ज़ा क्या हो गया? 40, तो यहाँ पे आ गया -40, आ गया आंसर 1/5, 1/5, 1/5। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? 10x + 15y -40 = 0। देखा, उन्होंने 1 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला, हमने 2 इक्वेशंस फॉर्म कर ली है। आया ना मज़े सम्स को सॉल्व करने के? बस आप मैथ्स को थोड़ा सा इजी लेके चलो, टेंशन नहीं लेनी है, समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या गया है, करना क्या है और कैसे करना है। एक बार करना स्टार्ट करेंगे तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। वाह, अब तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार और बहुत 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 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया हुआ है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। तो आपको इस इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन आपको 3x + 2y - 12 = 0, दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। अब आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको पता लगेगा जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियस है बेटा, पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, बट ट्राइंगल किसके साथ बन रहे हैं? ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, मतलब ट्राइंगल और लाइंस होनी चाहिए एंड द एक्स एक्सिस के साथ होनी चाहिए, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और जो आपके एक्स एक्सिस के साथ और जो ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? शेड करना है, कलरिंग करनी है, करते हैं, ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0। तो यहाँ से मैंने y नेगेटिव है उसको उस साइड लेके गई हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए और पॉजिटिव फॉर्म में हो। तो x + 1 इस साइड आ गया है। अब यहाँ पे मैंने y इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया हुआ है। यहाँ पे अब क्या करूँगी? x की वैल्यू फिल करती जाऊँगी, 0 2 3 1 2 वट, और यहाँ y आपके पास वैल्यूज़ आती जाएगी। जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 फिल की तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 + 1, आंसर इज 1। व्हेन x = 0 देन y इज़ 1। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 0 1। ये इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अब उसके बाद 2 फिल कर देते हैं, तो 2 + 1 क्या आया आंसर? y की वैल्यू 3। जब आपने 3 फिल किया, जब मैन x = 2 देन y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3। तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास? 2, 3। व्हेन x = 3, x की वैल्यू क्या फिल कर रहे हैं? 3 में +1 करो, क्या आंसर आता है?
जल्दी से बताओ। 3 + 1 आंसर इज़ 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 4। व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन y इज़ 4। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं 3, 4। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का टेबल ड्रॉ हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी आप ही की मर्जी है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, जिसको मर्जी उसको साइड लेके जाओ, पर 2 के साथ डिविजिबल हो तो वो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो 2y, तो ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको ये स्टेप क्लियर हो गया हुआ है। अब आपके पास y आ गया इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आनी है, तो कोशिश ये करनी है कि हमारे पास फ्रैक्शन ना बने, सिंपल सम बने। ठीक है, ताकि वो 2 के साथ ईजिली डिविजिबल हो जाए। तो अगर यहाँ पे 0 फिल करते तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती है 0। तो 12 में से 0 माइनस किए तो क्या आ गया 12। 12/2 आंसर इज 6। व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपके 6, 0.6। अब यहाँ पे 1 फिल करते हैं। 3 1 ज़ा 3। 12 में से 3 माइनस किए 9, 9/2 आंसर। हम उसको प्लॉटिंग ईजिली कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपको बताया वो कोशिश करो। तो मैंने ले लिया 1 को स्किप कर दिया, 2 को ले लिया। व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो y की वैल्यू 3 2 ज़ा 6। 12 में से 6 के कितने आ गया 6, 6/2 आंसर इज 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट्स के आगे 2, 3, पहले x देन y। Now I am putting here 4. When x equals to 4, 4 3 is 12. 12 minus 12, answer is 0. 0 upon something 2, तो आंसर इज 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई और उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास अब ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसके बेसिस पे आपके नेक्स्ट स्टेप होंगे। अब x एक्सिस और y एक्सिस पे मिनिमम हमारा जा रहा है 0 और y एक्सिस पे मैक्सिमम आ रहा है, कहीं पे भी दोनों साइड पे मैक्सिमम 6 आ रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब आज मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करवाती हूँ इसी नोटबुक के ऊपर। सपोज हमारे पास ग्राफ नहीं है, ठीक है, तो क्या करें हम लोग। तो ये मैंने स्केल के थ्रू आपके पास जो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर्स का गैप लिया, बट मैंने इक्वल ही लिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास मैंने x एक्सिस पे प्लॉटिंग कर दी है 8 पॉइंट्स एंड y एक्सिस पे कर दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 एंड 1 फिल करना है। 0 इज़ हियर और 1 इज़ हियर। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 1। नेक्स्ट आपको प्लॉट करना है x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 3। आपने क्या करना है स्केल लेना है, स्केल के थ्रू आपने यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करनी है, आपको पता लग जाएगा। और ये बन गया 2,3। मुझे बहुत प्रैक्टिस है तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। अब नेक्स्ट है 3,4। दिस इज़ 3। ठीक है, 3 एंड 4 तक लेके जाना है। तो आपके पास आ जाएगा दिस वन पॉइंट इज़ 3,4। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ आ गया है। लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास फॉर्म हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। आप देखिए राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 6। तो 0 यहाँ पे x का और y का 6 यहाँ पे है। तो ये आ गया आपका 0,6। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन का जो पॉइंट है दैट इज़ 2,3। 2,3 सेम पॉइंट ही है, तो ये यहाँ पे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 4,0। 4,0 इज़ हेयर, तो ये आपके पास आ गया। अब ये 3 के 3 पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे, देन एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड लाइन जो ड्रॉ हुई है और ये जो फर्स्ट लाइन है। अब मैं आपको वापस स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रही हूँ। स्टेटमेंट में क्या बोला है कि पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, किसके बताने हैं जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है किसके साथ, जो आपस में लाइंस आपस में हुई है उसके साथ। ठीक है, लाइन से जो इंटरसेक्ट की है और विद द एक्स एक्सिस, राइट, विद द एक्स। तो ये जो हमारी लाइन है ये आपस में हुए और साथ में एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने ये जो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट हुआ तो ट्रायंगल का जो पीक पॉइंट है दैट इज़ ए ले लिया है। ये आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये पहले तो मैं इसको शेड कर देती हूँ, जो कि एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों लाइंस, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ बना रही है ए ट्रायंगल।
जिसको हमने शेड बी करना है। ये जो पॉइंट है फर्स्ट बी दे दिया है, इसको सी दे दिया है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए पॉइंट का पता लग ही रहा है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज ऑफ ए, तो क्या है आपके पास, ए पॉइंट क्या है 2,3, वेरी गुड 2,3। एंड बी इज, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पे -1 पे, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0, तो ये आ गया -1,0। और c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेरी गुड, बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है, दैट इज़ 4,0। तो इस तरह से आपको कोई भी ट्राइंगल अलोंग एक्स एक्सिस है, या अगर वाई एक्सिस बोला होता तो हम लोगों ने इसको शेड करना था, तब उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाले कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने थे, बताने थे। ये तो आपका सेम रहता, बी ये जो आता आपका, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, और ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, तो ये आपके पास बन जाता, ठीक है। बट अगर आपको वाई एक्सिस आ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, तो वाई एक्सिस और ट्रायंगल जो फॉर्म हुए हैं उनके वर्टिसेस के साथ, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या था कि आपको ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है कि जब टू लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और जो साथ में एक्स एक्सिस है, तब वो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उनके आपने कोऑर्डिनेट्स बताने थे, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स जो लाइंस के हैं उनको हमने, जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो कोऑर्डिनेट्स जब फॉर्म हुए हैं तो उनका हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, आई होप आपको ये समझ आ गया। तो ये एक्सरसाइज अब यहाँ पे फिनिश है। एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस भी आ सकता है, कोऑर्डिनेट्स नहीं भी आ सकते, ट्रायंगल शेड करना अकेला आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो तब तक अब नेक्स्ट करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे कंटिन्यू, आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँ, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।